हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट क्लोजर अंडर DDGQI नोटिफिकेशन 8 जो 2020 में आया था। तो पहले अपन देख लेते हैं नोटिफिकेशन 8 है क्या। तो ये है नोटिफिकेशन 8, ये है नोटिफिकेशन 8। इसमें आप देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये 9 मार्च 2020 का है। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे वो बताए गए हैं कि कैसे प्रोजेक्ट क्लोजर होगा, क्या होगा। तो ये हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तो मैंने उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाया है ना। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि कैसे आप इसका क्लोजर करेंगे, PI का कैसे क्लोजर होता है, SLM कैसे क्लोजर का प्रोसीजर अडॉप्ट करता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंटेशन कैसा है, क्या है, समझने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट क्लोजर। और इसमें ज़रूरी नहीं कि मैं पूरी चीज़ कवर पर कर पाऊँ, क्योंकि PPT में हर चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो मेन मेन थिंग्स मैंने कवर की हुई हैं। तो अगर कुछ मुझसे छूट गया हो, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करें। और मैं ट्राई कर रहा हूँ, है ना। तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट क्लोजर अंडर DDGQI। तो जैसे आपको मालूम ही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चल रही है, काफ़ी 2000 से चल रही है, 2016 से चल रही है। तो इसमें फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, अभी नया DDUGKY 2.0 आ गया है। ठीक है। तो जो 2017 में हमने PIA जो नए प्रोजेक्ट लिए थे, वो कुछ PIA तो प्रोजेक्ट क्लोज कर दिए हैं और नया प्रोजेक्ट ले लिए हैं। बट कुछ PIA जो हैं वो अभी क्लोजर पे आए हैं। जैसे मेरे से रिलेटेड जो PIA है, मैं जिनको देता हूँ कंसल्टेंसी, वो अभी क्लोजर पे आए कुछ PIA। तो उनके लिए मुझे रिक्वायरमेंट थी कि क्या प्रोसीजर, जो पिछले पूछ रहे थे क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या होता है। तो उनको समझाने के लिए मैंने एक PPT तैयार किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए क्या है। तो इसमें स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्लोजर, प्रोजेक्ट क्लोजर के कई टाइप्स हैं, वो हम कवर करेंगे। PI कैटेगराइजेशन, मतलब किस कैटेगरी में आप हो रहे हो, आ रहे हो, कि आप 2017 के पहले वाले PI हो, 2016 के पहले वाले PI हो, या अभी न्यू PI हो। ठीक है। फिर CN कॉस्ट नॉर्म्स जो हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और क्लोजर चेकलिस्ट क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। टारगेट और प्लेसमेंट कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी क्या है, लगा हम अडॉप्ट होता है क्लोजर में। और की पॉइंट्स जो हमें ध्यान देना चाहिए PIS को, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो पूरा प्रेजेंटेशन तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा अभी। अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट क्लोजर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, एज पर क्लोजर नोटिफिकेशन। तो वो देखिए, देखते हैं। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्लोजर जो होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इशू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट, मतलब आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे क्या है। अभी बता रहा हूँ कि इशू प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट। और दूसरा होता है व्हेन PIA रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट क्लोजर। तो इसमें भी चार पार्ट हैं। एक तो फोर क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, नॉन क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पीरियड, और फोर्स क्लोजर मेजर। ठीक है। तो ये होते हैं। अब बात करते हैं अपन इश्यू ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है। इश्यू प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट जो होती है, वो क्या होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जानते हो कि PI ने कोई प्रोजेक्ट लिया, उसने कंप्लीट कर दी, ट्रेनिंग कर दिया, प्लेसमेंट कर दिया, और टारगेट जो आप अचीव कर लिए, तो वो होता है ये कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका वेरिफिकेशन जो है वो कौन करता है, SRLM करता है। और SRLM वेरिफिकेशन करने के बाद इसको एक कंप्लीशन रिपोर्ट देता है कि हाँ भाई आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ये हमारी तरफ से एक रिपोर्ट है। ठीक है। तो जो कंप्लीशन रिपोर्ट है वो कौन क्या कैसे होता है, देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है आपका, तो विद इन 17 डेज PIA कंप्लीट करता है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रोसेस। उसके विद इन 70 डेज ये रिपोर्ट बनती है। ठीक है। तो PIA OP टीम जो रहता है, कंप्लीट कंप्लीट लास्ट बैच ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेस मिनिमम 70% ऑफ द कैंडिडेट देयर ऑफ। ठीक है। तो कंप्लीशन जब भी माना जाएगा जब आप कंप्लीट लास्ट बैच करोगे और ट्रेनिंग और मिनिमम प्लेसमेंट 70% ऑफ कैंडिडेट्स होगा। ठीक है। अब सिस्टम जो होगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देगा आपका डाटा। ठीक है। और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डाटा फिल करना पड़ेगा। ठीक है। अब PIA क्यू टीम क्या करेगा, कंप्लीट वेरिफिकेशन करेगा ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का, और चेकलिस्ट में भरेगा और SLM को सबमिट करेगा। तो SLM क्या करेगा,
एसएलएम जो है वो कंप्लीट वेरिफिकेशन करेगा ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का। हालांकि ये वेरिफिकेशन इंस्टॉलमेंट वाइज होता है ना, जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, और आपके केस में कौन सा एप्लीकेबल है ये देखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या करेगा, वैलिडेट करेगा ट्रेनिंग और प्लेसमेंट डाटा, और जो कौशल भारत में आपने अपलोड किया उसको वैलिडेट करेगा। एडवाइजरीज जो है कंपाइल्ड है, कंप्लीट है कि नहीं, वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो डाटा है मेंशन है वो आपका वेरीफाई करेगा, और ट्रेनिंग प्लेसमेंट वेरीफाई करके आपको कंप्लीट इशू करेगा क्या, प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्लीशन इशू कंप्लीशन रिपोर्ट वाला। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या है इन दिस, क्या होता है कि इसमें चेंजेस क्या हो गए हैं। इसमें चेंज जो हो गया है वो क्लोजर ऑडिट, क्लोजर जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट रजिस्टर निकाला जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोसीजर आपका आएगा। ठीक है, अब इसमें जो फाइनेंशियल ऑडिट जो होगा प्रोजेक्ट क्लोजर का वो होता है, तो क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट अकाउंट पूरे ऑडिट होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट में इसमें क्या होता है, क्लोजर ऑडिट होता है। क्लोजर जो होता है पूरे प्रोजेक्ट अकाउंट जो होते हैं उसका ऑडिट होता है। फिर ऑडिट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अनऑडिटेड पीरियड, मतलब अगर आपने ऑडिट नहीं करा है किसी ट्रांजेक्शन का तो वो ऑडिट, उसका भी ऑडिट होगा, मतलब ऑडिट होगा प्रोजेक्ट का। ठीक है, उसके बाद ओपी टीम फाइनेंस क्या करता है इसमें, तो ओपी टीम फाइनेंस जैसे पता ही है कि फाइनेंस वाले पूरा क्लोजर ऑडिट बना के जो एसएफ होते हैं 8.10 8.11 ए कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल ऑडिट बना के रिसीव पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, और जो आपका एसेट का शेड्यूल है और बैंक स्टेटमेंट, ये सब बना के, और 8.10 ई जो कंसोलिडेटेड यूटिलाइजेशन है वो बना के इसको सबमिट करेंगे, ऑडिटर को सबमिट करेंगे, है ना। तो ऑडिटर को सबमिट करेंगे, तो ऑडिटर कौन सा, एनुअल ऑडिटर, है ना। अब दो ऑडिटर होते हैं जैसे आपको पता ही है, एक पीरियडिकल और एनुअल। तो ये एनुअल ऑडिटर करेगा, किसी केस में दोनों एक सी भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एनुअल ऑडिटर इसका प्रोजेक्ट क्लोजर है जो उसका वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, तो वो पूरा ऑडिट से कंप्लीट ऑडिट करेगा उसका जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग, और फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, अब ओपी टीम इसमें क्या करता है, ओपी टीम इसकी चेकलिस्ट में अकॉर्डिंग जो डिटेल्स हैं वो भर के फिलअप करके, और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगा के एसएलएम को सबमिट करेगा। ठीक है, फिर एसएलएम क्या करेगा, कंप्लीट वेरिफिकेशन करेगा और कमेंट करेगा, प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट वैलिडेट करेगा, चेकलिस्ट एनेक्सर्स अपलोड करेगा डेजिग्नेटेड वेबसाइट पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लो कोई उनने कमेंट दिया एसएलएम में कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये नहीं डॉक्यूमेंट वो सही नहीं है, तो पीआईए उसको करेक्ट करेगा, और करेक्ट करने के बाद फाइनली डाटा जो होगा फ्रीज हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा क्लोजर रिपोर्ट, और है ना, और उसके बाद प्रोजेक्ट क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका इशू प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट। ये कंप्लीशन रिपोर्ट मतलब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली आपने ट्रेन कर दिया और प्लेस कर दिया, उस केस में ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस की, रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट क्लोजर, मतलब जो पीआईए रिक्वेस्ट करे प्रोजेक्ट क्लोजर को। पीआईए जो है अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है, प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई कंडीशन के कारण, कुछ उसकी प्रॉब्लम के कारण या फाइनेंशियल क्रंच के कारण, तो वो ऐसा रिक्वेस्ट कर सकता है सर को। अब ये रिक्वेस्ट जो है अगर वो 1 ईयर के अंदर करता है, सैंक्शन डेट जो है आपका प्रोजेक्ट का उसके अंदर करता है, तो स्टेट कंसीडर करेगा अप्रूवल कंप्टेंट अथॉरिटी को देके ड्यू प्रोसीजर को अपना फॉलो करके, और एज पर एसओपी, और आपको पेनल्टी इम्पोज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये क्लोजर 1 ईयर के बाद कर रहे हो तो आप पे पेनल्टी इम्पोज करेगा, और हियरिंग के बाद एज पर एसओपी आप पे पेनल्टी लगाएगा। ठीक है, और जो इसमें प्रोसीजर है वो सारे क्लोजर जो हमारा नया वाला नोटिफिकेशन आया 2028, तो वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इसके नोटिफिकेशन की जो चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा, और इसमें सक्सेस रेट आपका प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपका सक्सेस रेट निकाल डाला जाएगा, और अगर आपने प्लेसमेंट नहीं किया है तो आपका प्लेसमेंट के हिसाब से आपका फिर रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब क्या होता है कि स्टेट डिसाइड करे कि पीआई का काम अच्छा नहीं, ये ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ना ट्रेनिंग कर रहा है, ना पैसा कोई एमवीआरएम सबमिट कर रहा है, तो इस केस में स्टेट अपना डिसाइड करके कंप्यूटर अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ये जो है कि प्रोजेक्ट इसको टर्मिनेट किया जाए, ऐसा आपको एक मेल देगा और आपको इन्फॉर्म करेगा लेटर के थ्रू, और अगर आप और आपको डेट देगा
कि आप इस डेट तक अपना प्रोजेक्ट का क्लोजर के डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दें। अगर आप वो भी सबमिट नहीं करते हो तो फिर आपका लीगल प्रोसीजर होगा आपके साथ, जो भी हो किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सी, जो होता है नॉन क्लोजर प्रोजेक्ट इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अप्रूव्ड पीरियड। अब मान लीजिए कोई 3 इयर्स का आपने प्रोजेक्ट लिया और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपने एमवीआर सबमिट की उस पीरियड तक और आपने ट्रेनिंग कर दी, तो आपने सोचा हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हमें क्या दिक्कत है। बट यहाँ ये दिक्कत है, आपको क्या करना है, उसका क्लोजर करना है ऑर्डरली, कि मतलब आपको बताना है कि हमारे इतने टोटल प्रोजेक्ट ट्रेन किया था हमने, उसमें से इतने प्लेस हो गए, इतना पैसा खर्चा हुआ, मतलब पूरा प्रोजेक्ट का आपको उनको क्लोजर करके देना है एज पर जो क्लोजर नोटिफिकेशन है 8/2020 उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग सक्सेस रेट निकलेगा, प्लेसमेंट रेट निकलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये होता है नॉन क्लोजर प्रोजेक्ट इवन आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्स मेजर, मतलब आपका जैसा हमको लग रहा है कि इस पीआई को हमें कुछ लीगल एक्टिविटी की है या कुछ गलत काम किया है या इसने काम नहीं किया है या कोई भी उसको ऐसा लग रहा है, तो वो आपका फोर्स क्लोजर कर सकती है प्रोजेक्ट का कंपोनेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। और आपका जो प्लेसमेंट उस डेट पे होगा उसके अकॉर्डिंग सक्सेस रेट निकालेगा और उसके हिसाब से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि आपके डीडीयूजी के बारे में कैसे प्रोजेक्ट का क्लोजर होता है और कैसे सक्सेस रेट निकाला जाता है, कैसे इसका कैलकुलेशन है, क्या चेकलिस्ट है, ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स दोस्तों।